लेबर कोई एक सिंगल टर्म नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ जो कि स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन से, देन योर सर्विक्स डायलेट एंड एंडिंग विद द डिलीवरिंग ऑफ द बेबी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स के बारे में जो आपको लेबर पेन समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ऐसा कई बार हो जाता है कि आप इसी टेंशन में रहते हैं कि कहीं मुझे लेबर पेन अचानक से स्टार्ट ना हो जाए, और थोड़े बहुत पेन को भी आप लेबर पेन समझने लग जाते हैं। स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो ये चीज़ आपके साथ कई बार हो सकती है, और आप फॉल्स लेबर पेन जब आप समझते हैं तो उसी चक्कर में आप कई बार डॉक्टर पर विजिट भी कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन के बारे में भी बात करूंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मैक्सिमम जो प्रेग्नेंट मॉम्स होती हैं वो इसी डिलेमा में रहती हैं कि लेबर पेन कैसा फील होता होगा, कब तक ये चल सकता है, और कैसे हमको ये पता चले कि ये जो पेन है ये रियल पेन है या फिर ये एक फॉल्स अलार्म है। तो जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट, तो वैसे ही एवरी चाइल्ड बर्थ इज़ ऑल्सो डिफरेंट। 100% लेबर पेन को प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, बट कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स हैं जिससे आप ये नोटिस कर सकते हैं कि आपका जो लेबर पेन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लेबर पेन कभी भी अचानक से स्टार्ट नहीं होते। इनफैक्ट लेबर पेन से कुछ घंटे पहले ही आपको कुछ इंडिकेशन मिलने लग जाते हैं, कुछ साइंस आपको मिलने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लेबर पेन बेटर। फर्स्ट थिंग इज़ इंक्रीज अर्ज ऑफ यूरिन। अब जब आपकी बॉडी जो है वो डिलीवरी के लिए जब रेडी होती है तो सबसे पहले आपका जो बेबी होता है वो ड्रॉप हो जाता है, मतलब अपनी एक पोजीशन वो ले लेता है, जिसकी वजह से जो पूरा प्रेशर होता है बेबी का वो ब्लैडर पे पड़ जाता है। जनरली जब बेबी अपनी पोजीशन लेता है तो मदर्स को पता चल जाता है, बट कई अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसका पता ना चले। बेबी जो ये पोजीशन लेता है अपनी, ये डिलीवरी से 1-2 हफ्ते पहले भी ले सकता है। अब आपको ज़्यादा यूरिन करने जैसा फील होता है और आप ज़्यादा टाइम आप यूरिन जाते हैं, आप रात भर आप यूरिन जाने का आपको बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से ज़्यादा आपको इस टाइम पे फील होता है। अब जो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, एक जो सफोकेशन आपको होता है, जो रात को सोने में जो आपको दिक्कत होती है, उससे आप इस टाइम पे देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता है। मतलब बेबी का जो पूरा प्रेशर होता है वो ब्लैडर पर होता है, जिसकी वजह से आपको जो सफोकेशन प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, वो आपकी इस टाइम पे सॉर्ट आउट हो जाती है। सेकेंड थिंग इज बैक पेन। अब बैक पेन की प्रॉब्लम थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी रहती ही है, और 9th मंथ में ये बैक पेन आपका काफ़ी बढ़ जाता है ड्यू टू योर वेट। बट ये जो बैक पेन होता है ये थोड़ा बहुत रेस्ट करने पर आपको इससे रिलीफ भी मिल जाता है। बट डिलीवरी से पहले जो आपका बैक पेन होता है उसमें आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। आप कितना भी रेस्ट करें आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा। इनफैक्ट बेबी का जब पूरा का पूरा प्रेशर जो होता है वो ब्लैडर पर होता है, जिसकी वजह से आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर बेबी का प्रेशर जाता है, जिसकी वजह से आपको एक सीवियर बैक पेन होता है। आप इसमें कितना भी रेस्ट करें, आप कितना भी अपने इधर से उधर मूवमेंट्स करें, बट ये बैक पेन आपका नहीं जाता है। तो ये भी एक साइन है आपका। इस बैक पेन के साथ ही आपको कॉन्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं, जो एक साइन है आपका लेबर का। थर्ड थिंग इज म्यूकस प्लग पासेस। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी बॉडी में एक म्यूकस प्लग बनता है जो कि बेबी को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अब जब हम लेबर में जाने वाले होते हैं, लेबर पेन जब हमारा स्टार्ट होने वाला होता है, तो उससे पहले ये जो म्यूकस होता है ये डिस्चार्ज भी हो जाता है। ये जनरली ब्लड क्लॉट्स की तरह ही होता है, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आप लेबर पेन आपका स्टार्ट होने वाला है। फोर्थ थिंग इज वाटर ब्रेक। वाटर ब्रेकिंग भी एक साइन होता है कि आपका जो लेबर पेन है वो स्टार्ट होने वाला है। ये एक टाइप का एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कि बेबी को प्रोटेक्ट रखता है। अगर आपका ये ब्रेक हो जाता है तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर पे कंसल्ट करना चाहिए। फॉल्स लेबर पेन्स क्या होते हैं, तो इसे हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। जनरली ये पेन्स जो होते हैं ये 7th to 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो जाते हैं, और ये इस टाइम पे इसलिए होते हैं क्योंकि इस टाइम पे बेबी का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो लोअर एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, आपकी जो बैक मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपको
एक पेन फील होता है जिसे आप लेबर पेन समझने लग जाते हैं, जो कि एक फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं। ये जो पेन्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर होते हैं और ये बेयरेबल पेन होते हैं, तो इससे आप एक इंडिकेशन लगा सकते हैं कि ये फॉल्स लेबर पेन्स हैं। ट्रू लेबर पेन्स जो होते हैं वो मेंसेस के क्रैम्प्स की तरह ही होते हैं और इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती ही है। आप कितना भी रेस्ट करें, ये जो पेन्स होते हैं ये कम नहीं होते हैं और बैक से लेकर, लोअर बैक से लेकर ये एब्डोमिनल की तरफ आते हैं। ये वाले जो पेन्स होते हैं इसी को हम ट्रू लेबर पेन्स बोलते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है और बिल्कुल ही ये अनबियरेबल पेन्स होते हैं। फिफ्थ थिंग इज़ कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये तो आप सभी को पता है कि लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले आपको कॉन्ट्रैक्शंस आपके स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली जो ट्रू लेबर पेन के जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो 8.5 महीने से 9 महीने के बीच में होते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मेंसेस के क्रैम्प्स की तरह ही होते हैं और जैसे जैसे आपका लेबर पेन बढ़ता है इसकी स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी भी बढ़ती ही है। जैसे आपको पहले हर 10 मिनट में आपको एक बार कॉन्ट्रैक्शन आएगा और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो हर 10 मिनट में आपको 2 से 3 बार कॉन्ट्रैक्शन भी आ सकते हैं। तो जैसे जैसे मतलब आपकी टाइम आपको जैसे जैसे निकलता है ये जो पेन्स होते हैं इनकी इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहती है। तो ये ही एक ट्रू इंडिकेशन होता है लेबर पेन का। एट लास्ट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आपको सिर्फ पेन्स हो रहे हैं, अगर आपको नॉर्मली लेबर पेन्स हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आप 2 से 3 घंटे तक घर पर वेट कर सकते हैं ये समझने के लिए कि क्या ये ट्रू लेबर पेन्स हैं या फिर ये कि फॉल्स लेबर पेन्स हैं। बट अगर पेन के साथ साथ अगर आपका वाटर ब्रेक हो जाता है या फिर आपको वजाइना से आपकी ब्लीडिंग हो जाती है या फिर आपको जो बेबी है उसका मूवमेंट आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी कम हो गया है, तो इस सिचुएशन में आपको इमीडिएटली डॉक्टर पे कंसल्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।